हे दोस्तों, पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आप लोगों को इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएशन इस बुक की समरी दी थी, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ 8 ट्रिगर्स शेयर किए थे, जिसे आप यूज करके लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उन्हें पर्सुएट कर सकते हो, ऐसे कि फिर वो आपकी बात मानने लगे, आपकी सुनने लगे और आपकी किसी भी रिक्वेस्ट पे हाँ बोले। अब आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ सेम ऑथर की लिखी गई सेकंड बुक प्रीसुएशन इस बुक की समरी दूंगा। इस बुक की बताई नॉलेज आपको सिखाऊंगा, वो स्पेसिफिक विजडम टेक्निक्स जो उन 8 ट्रिगर्स के पावर को डबल, ट्रिपल और बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। मतलब आप ऐसे भी इस नॉलेज का यूज करके लोगों को इन्फ्लुएंस तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप इन बातों का यूज लोगों को इन्फ्लुएंस करने से पहले करोगे, वो 8 ट्रिगर्स का यूज करने से पहले करोगे, तो और बहुत ज्यादा चांस होंगे कि लोग आपकी बात मानेंगे। सो लेट्स बिगिन। जैसे एक टॉपर की सक्सेस बस अच्छे से पेपर लिखने से ज्यादा, पेपर की टाइम मेहनत करने से ज्यादा उस मेहनत और तैयारी पर डिपेंड करती है जो वो पेपर चालू होने से पहले से करता आता है, वैसे ही ऑथर बोलते हैं कि जो ग्रेट पर्सुएशन स्किल्स रखने वाले लोग होते हैं, पावरफुल इन्फ्लुएंसर्स, अचीवर्स होते हैं, वो लोग इतने ग्रेट बस इसलिए नहीं बनते क्योंकि वो इन्फ्लुएंस करते टाइम बहुत अच्छी तरह से बातें कर पाते हैं, नहीं, बल्कि जो बात उन्हें इतना ग्रेट बनाती है वो होती है उनकी पिच करने से पहले की, इन्फ्लुएंस करने से पहले की कुछ ट्रिक्स, जो काफी बड़ा रीजन होती है उनके सक्सेस रेट को हाई करने का। देखो, पहले मुझे मैजिक ट्रिक्स देखना बहुत पसंद था, वेल अभी भी है, बट पहले ज्यादा था। तब मैं सोचता था कि यार ये लोग ऐसा कैसे पॉसिबल कर पाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें करते हैं जो एकदम असली जादू जैसा लगती है, समझ में ही नहीं आता। लेकिन मेरे को पता था कि ये ट्रिक्स ही होती है ना कि असली जादू। सो फिर मैं यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखने लगा मैजिक ट्रिक्स की, जिन्हें देखने के बाद मुझे समझ आया कि मैक्सिमम मैजिक ट्रिक्स को पॉसिबल करने के लिए मैजिशियंस जो एक चीज को सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं वो होता है ऑडियंस का फोकस। मतलब वो आपका ध्यान लेके जाएंगे किसी एक चीज पे, हाथ पे, और दूसरी तरफ जहां आपका फोकस ध्यान नहीं रहता वहां से हाथ की सफाई करके ट्रिक पॉसिबल कर पाते हैं, जो हमें फिर एकदम रियल मैजिक जैसा लगता है, बिना हमें ये पता चले कि उन्होंने ये कैसे पॉसिबल किया। सिमिलरली प्रिसुएशन करने के लिए भी अगर आप इस डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में जितने अच्छे से लोगों के फोकस को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर पाओगे, वहां लेके जा पाओगे जहां आप चाहते हो, तो ऐसा करने से आप बहुत अच्छे से लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओगे बिना उन्हें पता चले, एक मैजिक ट्रिक की तरह। और ये जो फोकस को मैनिपुलेट करना है वो आपको ट्रिगर्स का यूज या बात करने से स्टार्टिंग में करना है, मतलब इन्फ्लुएंस करने से पहले। ये कॉन्सेप्ट प्राइमिंग जैसा ही है, जहां आपका ब्रेन सबकॉन्शियसली बायस होकर डिसीजन लेने लगता है जो आपके साथ रिसेंटली हुई है उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे। एग्जाम्पल, रिसर्च में जब लोगों को पहले येलो कलर दिखाया गया और उसके बाद वर्ड सर्च गेम खेलने बोला गया, तो वो लोगों ने बनाना इस वर्ड को बहुत जल्दी फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि येलो और बनाना दोनों कनेक्टेड है। सिमिलरली लोगों का फोकस अपने हिसाब की जगह पे लेके जाके प्राइम करके उन्हें आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। एग्जाम्पल, एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया था कि लोगों ने स्टूडियो 97 नाम के रेस्टोरेंट पे ज्यादा खर्च किया कंपेयर टू स्टूडियो 70 नाम के रेस्टोरेंट पे। रीजन, बिकॉज 97 बड़ा नंबर था। सिमिलरली एक टोरंटो बेस्ड कंसल्टेंसी कंपनी थी जिसे अपनी फीस लेने में लोगों से प्रॉब्लम हो रही थी। लोग काम करने के बाद उनकी फीस देने में कंसेशन बहुत मांगते थे, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि प्राइम एंड फोकस चेंज का यूज करके स्टार्टिंग में लोगों को जिन्हें उनसे पैसे लेने रहते थे उन्हें वो बोलते थे कि देखो, वैसे तो हमने आपके लिए बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इसके लिए मैं आपसे $1 मिलियन तो नहीं ले सकता, सो अभी बस $75,000 दे दीजिए। ऐसा करने से, मतलब $1 मिलियन पे फोकस लाने से, अब लोग उन्हें बिना नाटक किए 75K दे देते थे। ऐसे ही आप भी प्राइमिंग, फोकस चेंजिंग चीजों का यूज करके लोगों को पर्सुएट कर सकते हो। कई तरीके हैं जिनकी हेल्प से आप लोगों का फोकस अपने हिसाब से जिस डायरेक्शन में आप चाहते हो वहां लेके जा सकते हो, उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हो। और उनमें से एक पावरफुल तरीका है बाय क्वेश्चंस। किसी भी बिजनेस के हिट होने के चांस काफी बढ़ जाते हैं अगर उस कंपनी के पास अपने कस्टमर से मिले हुए खूब सारे फीडबैक्स और यूजफुल डेटा हो। सो इसीलिए कंपनीज स्पेशली पहले कई मॉल्स एंड शॉप्स में अपने लोगों को भेजते थे जो डायरेक्ट कस्टमर से कुछ क्वेश्चंस पूछ के उनके फीडबैक ले सके, मतलब इंपॉर्टेंट कस्टमर डेटा हासिल कर सके। लेकिन कई अलग अलग तरह के अप्रोच का यूज करने के बाद भी बहुत कम लोग एग्री करते थे ये क्वेश्चनर लेने के लिए, मतलब उन लोगों को अपना फीडबैक देने के लिए। कंपनीज ने वॉलंटियर रेट बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा पैसे भी खर्च किए, बट इससे भी सक्सेस रेट 29% ही था। बट फिर उन्होंने कुछ ऐसे प्रिसुएशन क्वेश्चन टेक्निक यूज की जिसने उनके सक्सेस रेट को डबल, ट्रिपल कर दिया। उन लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट ये रिक्वेस्ट करने के बजाय कि क्या आप अपना थोड़ा टाइम देके हमारे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देना पसंद करोगे, ये बोलने के बजाय वो लोगों ने पहले अब लोगों से ये क्वेश्चन पूछा कि क्या आप अपने आप को एक हेल्पफुल इंसान मानते हो जो लोगों की मदद करता है। तो इसके रिप्लाई में ऑलमोस्ट सबने इस क्वेश्चन पे हाँ बोला, और फिर इसके बाद वो क्वेश्चनर लेने की रिक्वेस्ट को भी हाँ बोला। क्यों? बस इसलिए नहीं क्योंकि वो सामने वाले इंसान के सामने अच्छा और सच्चा लगना चाहते थे, नहीं, बल्कि मेन रीजन ये था बिकॉज अब उनका फोकस इस बात पे आ जाता था कि वो एक अच्छे इंसान है, इसलिए फिर उन्होंने एक अच्छे इंसान जैसा बिहेव किया जो लोगों की मदद करता है। इनफैक्ट ये टेक्निक की वजह से वॉलंटियर रेट 29 से 77% तक आ गया था।
आप लोगों को पर्सुएट करने से पहले उनका फोकस किसी पर्टिकुलर चीज पे लेके जाके उन्हें प्रीसुएट कर सकते हो। और सामने वाले इंसान का फोकस अपनी मनचाही चीज पे लाने का एक अच्छा तरीका है क्वेश्चंस पूछ के, जैसा मैंने अभी इस एग्जाम्पल में बताया। बस एक सिंपल क्वेश्चन ने लोगों को कितना ज्यादा कोऑपरेटिव बना दिया फीडबैक देने के लिए। अब क्वेश्चंस कितना ज्यादा फोकस को चेंज कर सकता है, लोगों के डिसीजंस, बिलीव्स और आउटकम्स को चेंज करते हुए। इसका अच्छा एग्जांपल है एक एक्सपेरिमेंट जो कैनेडियंस के ऊपर किया गया था। यहाँ क्या हुआ था, 2 ग्रुप्स बनाए गए थे। एक को पूछा गया क्या आप खुश हो अपनी सोशल लाइफ से, और दूसरे ग्रुप से पूछा गया क्या आप नाखुश हो अपनी सोशल लाइफ से। गेस व्हाट, दोनों ग्रुप्स के रिजल्ट वैसे ही आए जैसे उनसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। मतलब जब क्वेश्चन में खुशी पे फोकस था तब फर्स्ट ग्रुप के मैक्सिमम लोगों ने अपने लाइफ के अच्छे टाइम को याद करके बोला वो खुश थे। लेकिन जिस ग्रुप को नाखुशी पे फोकस कराया गया था क्वेश्चंस पूछ के, उनमें से मैक्सिमम लोगों ने अपने बुरे सोशल लाइफ एक्सपीरियंसेस को याद करके ये बोला कि उनकी सोशल लाइफ अच्छी नहीं है। और ऐसे ही कई एक्सपेरिमेंट्स ये बात क्लियर करते हैं दैट जिस चीज पे आप लोगों का फोकस कराओगे क्वेश्चंस पूछ के, उस चीज को लेके लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको किसी से अनबायस्ड आंसर चाहिए तो आप लोगों से ऐसे क्वेश्चंस पूछो कि क्या आप अपनी सोशल लाइफ से खुश हो या ना खुश, क्या गवर्नमेंट के काम से आप खुश हो या ना खुश। क्योंकि बस एक चीज पे फोकस करके क्वेश्चंस पूछना उन्हें मैनिपुलेट कर सकता है, जो कई न्यूज चैनल वाले करते भी है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है उसे बोलते हैं सैलियंसी, जिसका रफ मतलब ऐसा है कि जो बात हमारे दिमाग में एकदम आगे रहती है वो बातों की वैल्यू हम सबसे ज्यादा करते हैं और उससे रिलेटेड बहुत बायस्ड डिसीजंस लेते हैं। एग्जाम्पल, 1982 में जब एक 12 साल की बच्ची ने टाइलेनॉल नाम का पेन किलर खाया तो उसके 4 घंटे के अंदर उसकी डेथ हो गई। उसके बाद ऐसे ही कई और अचानक डेथ के केसेस सामने आने लगे। इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि किसी ने टाइलेनॉल नाम की दवाओं में जहर मिला दिया था, जिसकी वजह से कई मौतें हो रही थी शिकागो में हर अलग अलग जगह पे। अच्छा, वैसे तो ये क्राइम एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसे कई लोग टॉप 10 अनसॉल्व्ड क्राइम्स में गिनते हैं। बट आज के टॉपिक से रिलेटेड ध्यान देने वाली बात यह है कि जब न्यूज और पुलिस ने बताया लोगों को इस दवाई के बारे में कि इसको मत खाना और बैच नंबर 2880 और 1910 में जहर हो सकता है, तब ये नंबर्स पे हद से ज्यादा लोगों ने लॉटरी खेलना स्टार्ट कर दिया। लोग अपने घर गिरवी करके खेलने लगे। इनफैक्ट इन नंबर्स पे इतने सारे लोग सट्टा लगा रहे थे कि गवर्नमेंट पुलिस को एक्शन लेके लॉटरी को रोकना पड़ा। अच्छा, ये सब लोगों ने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो बहुत खराब सेंस ऑफ ह्यूमर रखने वाले लोग थे, नहीं, बल्कि क्योंकि ये नंबर्स बार बार लोगों को सुनाई दे रहे थे, जो मीडिया और दूसरे लोगों ने बहुत बार उनके दिमाग में बैठा दिया था, जिसकी वजह से उन्हें ये नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट लगने लगे। एक और बड़ा एग्जाम्पल, आपने कभी सोचा है कि ये जो हॉरोस्कोप की बातें आती हैं या दूसरे टाइप के मैसेजेस आते हैं जो हमें हमारे बारे में बताते हैं या हमारे फ्यूचर के बारे में बताते हैं, वो सब बातें इतनी सच कैसे निकल जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। लाइक ये कैसे पॉसिबल है कि कोई इंसान बिना हमें जाने हमारे बारे में इतनी अच्छे से बातें बता देता है, फ्यूचर के बारे में बता देता है। वेल, मुझे तो ये चीज काफी स्ट्रेंज लगती थी और मुझे पता भी था कि कुछ तो गड़बड़ है, बट मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता था कि ये कैसे होता है। लेकिन फॉर्चुनेटली इस बुक में ऑथर ने इसका आंसर दिया है। वो बताते हैं कि पहले जब वो यंग थे तब उन्होंने लोगों को इंप्रेस करने के लिए और किसी से भी इजीली बात स्टार्ट कर पाने के लिए उन्होंने पाम रीडिंग सीखी थी। तब वो लोगों के हाथ की लकीरों को पढ़कर उन्हें उनके बारे में बताते थे। पहले उन्हें भी एग्जैक्टली समझ नहीं आता था कि उनकी सिखाई और बताई बातें हमेशा लोगों को एकदम सच कैसे लगती है, बट फिर एक एक्सपीरियंस ने उनके ये सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया। एक बार क्या हुआ कि वो एक पार्टी में गए थे। तब जिस आदमी ने पार्टी होस्ट करी थी उन्होंने स्टार्टिंग में ही उनका पाम रीड करना स्टार्ट करा। उन्होंने क्या किया कि होस्ट का अंगूठा मोड़ा और बोला, मोड़ने में रेजिस्टेंस है, मतलब आप एक बहुत जिद्दी सोच वाले इंसान हो जो जल्दी अपने फैसलों से पीछे नहीं हटता और डटा रहता है अपने काम में। ऐसे ही कुछ और जिद से रिलेटेड बात सुनकर उस आदमी ने कहा, हाँ आपने बिल्कुल सही बोला, और फिर वो चले गए। इसके बाद पार्टी जब खत्म हो रही थी तब एक और आदमी उनके पास आया और उसने ऑथर को हाथ पढ़ने को कहा। तब ऑथर ने उनका अंगूठा थोड़ा बेंड करा और बोला, आपका अंगूठा काफी फ्लेक्सिबल है, मतलब आप काफी फ्लेक्सिबल इंसान हो जो वक्त आने पर अपने आप को बदल सकता है और किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। अब इस बात पे उस आदमी ने, जो थोड़ा नशे में था, उसने कहा, बिल्कुल सही कहा यार, कमाल हो तुम तो। पर जब ऑथर ने उस आदमी पे गौर किया तो उन्हें रियलाइज हुआ कि अरे ये तो वही आदमी है जिसकी पार्टी है, वही पहले वाला आदमी जिसको ऑथर ने कुछ टाइम पहले एकदम अपोजिट चीज बोली थी, जिद्दी वाली। और अगर वो आदमी खुद सोचता तो उसे समझ आ जाता कि दोनों अपोजिट बातें हैं, बट स्टिल उसे दोनों टाइम ऑथर की बातें एकदम सही लगी। क्यों? वेल, इसका रीजन है बिकॉज जब ऑथर ने पहली बार उसे जिद्दीपन वाला इंसान कहा तब उस आदमी ने जिद्दी इस चीज पर फोकस करके अपनी लाइफ के उन टाइम को सर्च करने लगे जब वो जिद्दी थे, और श्योरली फिर उन्हें ऐसा टाइम मिल भी गया जब वो जिद्दी थे। सिमिलरली दूसरे टाइम उन्होंने फ्लेक्सिबल चीज पे फोकस करके उन टाइम के बारे में सोचा जब वो फ्लेक्सिबल थे, और श्योरली फिर उन्हें वो टाइम भी मिल गया। क्योंकि जिद्दी होना, फ्लेक्सिबल होना दोनों काफी कॉमन चीज है जो ऑलमोस्ट सब इंसान कभी ना कभी होता ही है। और यूजुअली हॉरोस्कोप और दूसरे फ्यूचर बताने वाले लोगों की बातें हमें इसीलिए सच्ची लगती है बिकॉज वो काफी जनरल बातें होती है
जो हमारे फोकस करके सर्च करने पर मिल जाती है और हमें सच लगने लगती है। यह है फोकस का पावर। बर्नार्ड कोहेन का एक कोट है कि मीडिया बहुत बार हमें कैसे सोचना चाहिए चीजों के बारे में ये करने में तो सक्सेसफुल नहीं होती, लेकिन मीडिया हर बार इस चीज में जरूर सक्सेसफुल होती है कि हमें कौन सी चीज के बारे में सोचना चाहिए, कौन सी टॉपिक पे हमारा फोकस रहना चाहिए, जो कि बहुत पावरफुल चीज है। कई बार पॉलिटिशियंस इस ट्रिक का यूज करते हैं। वो अपने करे गए गलत कामों से हटा के लोगों का ध्यान स्पोर्ट्स और दूसरे कम वैल्यूएबल चीजों पे लगा देते हैं मीडिया का यूज करके। इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखो कि आपका ध्यान कहाँ है। अच्छा, अब आप इन बातों का यूज कैसे कर सकते हो? एग्जाम्पल, समझो आप सामने वाले इंसान को अथॉरिटी प्रिंसिपल का यूज करके इन्फ्लुएंस करना चाहते हो। जिसे इस प्रिंसिपल के बारे में नहीं पता, वो मेरा हाउ टू मैनिपुलेट वीडियो का पार्ट 1 देख ले हिंदी में। लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगी। नाउ बैक टू टॉपिक। अथॉरिटी प्रिंसिपल का पावर बढ़ाने के लिए लोगों को आप कुछ ऐसे प्रिसुएड कर सकते हो कि इन्फ्लुएंस करने से पहले आप सामने वाले इंसान को अपनी स्टोरी बता दो, या तो खुद से या उससे भी बेटर किसी और से, कि कैसे आप उस अथॉरिटी पोजीशन तक पहुंचे, या ऐसा ही कुछ जो पहले ही आपकी अथॉरिटी को स्ट्रॉन्ग कर दे। और ऐसे ही आप क्रिएटिव होके हर प्रिंसिपल के यूज से पहले लोगों को प्रिसुएड कर सकते हो। ये थी कुछ अमेजिंग बातें एक बहुत ही अच्छी बुक प्रिसुएशन बाय रॉबर्ट चाल्डिनी इस बुक से। अगर आपको इन्फ्लुएंस, साइकोलॉजी, पर्सुएशन, मैनिपुलेशन ये सब चीजों में इंटरेस्ट है तो ये बुक आप जरूर पढ़े खरीद के। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। या अगर आप इस बुक की फ्री ऑडियो बुक चाहते हो तो उसे आप seekent.org/audible से जाके ले सकते हो, या अगेन जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। और लास्ट, अगर आप मेरे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा, जो मैं हर संडे को डालता हूँ, तब आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, वरना नहीं आएगा और आप ऐसी काम की यूजफुल नॉलेज मिस कर दोगे। लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी, कमेंट करके अपनी व्यूज बताएं इन टॉपिक्स के बारे में, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, जिससे आप इस चैनल को सपोर्ट भी करोगे और साथ ही साथ सबका फायदा भी होगा। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।